नमस्कार साथियों, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जो कि सनातन धर्म के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सनातन धर्म के साथ साथ ये सनातन धर्म से निकले हुए कुछ पंथों के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं। इनसे बात करने का प्रयास करते हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं ये क्या करते हैं, कहाँ से हैं, क्या नाम है और क्या क्या जानते हैं। ये बता रहे हैं कि मुस्लिम धर्म में पूजा की जाती है। मुस्लिम धर्म में हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं को माना जाता है। मुस्लिम धर्म के लोग हमारे सनातनी देवी देवताओं की ही पूजा करते हैं। आप अपना नाम बताते हुए इस पूरे कार्यक्रम को प्रारंभ करिए। मेरा नाम नेकपाल है और जो ये बताते हैं कि हम किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो बता दें हम उन्हें कि वो पहले 4 रकात नमाज पढ़ते हैं, वो 4 लोगों के नाम हैं, और फिर उसके बाद वो 12 रकात नमाज पढ़ते हैं, वो 12 लोगों के नाम हैं, फिर उसके बाद वो 8 लोगों के नाम लेते हैं, फिर उसके बाद 7 लोगों के नाम लेते हैं और फिर 17 लोगों के नाम लेते हैं। ये कुल मिला के 48 रकात नमाज हो जाती है। जो 48 लोगों के नाम हैं वो गलत बताते हैं कि हम किसी की पूजा नहीं करते हैं, वो नाम लेते हैं। और जो बताते हैं जिससे हम कहते हैं कि पूजा करते हैं, वो तब करते हैं। दोनों की बात एक ही है। जगत गुरु जी कहते हैं कि हम उन्हें जानते ही नहीं है और वो उन्हें जानते हैं। वो उस राक्षस कुल से हैं जो पहले उन्हें राक्षस कहा जाता था, फिर उनको दानव कहा गया, फिर उन्हें कौरव कहा गया और उसके बाद अब उन्हें मुस्लिम कहा जा रहा है। लेकिन मेरी जानकारी जहाँ तक है महोदय, आप लखीमपुर से आए हैं और ये ऐतिहासिक भूमि जो भारत को धरोहर में नहीं मिली है, भारत की खुद की है। इसको लूटने में बहुत बड़ा योगदान मुस्लिम समाज के कुछ लोगों का है। वो तो है। वो लोग भारतीय थे या विदेशी थे, उनके किस बलबूते पर भारतीय हिंदू लोग मुस्लिम धर्म को स्वीकार किए? क्या यह सच्चाई नहीं है कि मुस्लिम धर्म को स्वीकार करने वाले वही सनातनी लोग थे जो कि डर के मारे सनातनी को छोड़कर मुस्लिम धर्म को स्वीकार किए थे? मुझे सिर्फ कलमे का अर्थ कोई बता दे, मैं मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए तैयार हूँ। कलमे का अर्थ इनको जानना है। अगर मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति कलमे का अर्थ इनको समझा पाए तो ये आपके धर्म के एक अपने आप स्वस्थापित मेंबर हो जाएंगे। और इसी संकल्प के साथ इनको कलमे का अर्थ भी जानना है। और ये बता रहे हैं कि भगवान, कौन से भगवान के ये लोग वंशज हैं? ये कार्तिकेय के वंशज हैं। ये कैन को कार्तिकेय को कैन कर दिया और गणेश जी को हाबिल कर दिया। कार्तिकेय भगवान को कैन कर दिया और गणेश जी को हाबिल कर दिया। और उन्हीं की वंश की और उनके पिताजी को, यानी कि अपने पिताजी को, अपने धर्म के मानने वाले पिताजी को आदम कहते हैं। उन्हीं के वंश से निकले हुए ये लोग, इनका दावा है कि ये लोग सनातनी समाज के लोग हैं। और 2024 के बारे में इन्होंने कुछ कहा। 2024 में एक ऐसी भविष्यवाणी सिद्ध होने जा रही है जिसके अनुरूप यह होगा कि सारे लोग सनातनी हो जाएंगे और कलयुग का अंत हो जाएगा। क्या कह रहे थे आप? कलयुग का अंत तो होना निश्चित, जब सच्चाई पता चल जाएगी तो कलयुग का अंत होना तो निश्चित ही है। अभी हम जानते हैं कि ये मुसलमान है, लेकिन ये मुसलमान नहीं है। जिन्हें त्रेता में राक्षस कहा जाता था उन्हीं को मुस्लिम कहा जाता है। लेकिन मेरी जानकारी जहाँ तक है, अभी 100 साल पहले, 500 साल पहले आक्रांताओं के आने से इन्होंने डर के मारे धर्म परिवर्तन किया है जो भारतीय मुस्लिम है। अगर भारतीय मुस्लिम डर के मारे धर्म परिवर्तन किए हैं और ग्रंथों में ऐसा लिखा भी गया, ग्रंथों में नहीं, इतिहास की किताबों में लिखा गया है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये राक्षसी परंपरा के लोग थे जो इस समय इस धर्म को अपना रहे हैं? आप चेक करके देख लीजिए इनका भोजन कौन है। भोजन भी तो वही है। और तब कौन करते थे? तब राक्षस ही तो करते थे। इनका मानना पूजा है, होती थी। इनका मानना है हिंदू पूजा करते हैं और मुस्लिम तब करते हैं, तब राक्षस भी करते थे। और इसी परिप्रेक्ष्य में इनका कहना है कि मुस्लिम राक्षसों के वंशज हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि ऐसा नहीं है। मुस्लिम आक्रांताओं ने जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन करवाया हिंदुओं का, उसी से पैदाइश होकर ये मुस्लिम समाज बना। भारत के मुस्लिम एक भी मुस्लिम नहीं है, वो सारे हिंदू हैं जो कि परिवर्तित हैं। लेकिन इनका कहना यह भी है कि 24 में किसी की भविष्यवाणी के माध्यम से इनका कोई नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी है। नास्त्रे जी हैं, उनकी भविष्यवाणी यह कहती है कि कलयुग समाप्त हो रहा है और
मुस्लिम धर्म समाप्त हो रहा है और सब लोग सनातनी हो रहे हैं। इनका यह भी मानना है कि सनातन राष्ट्र घोषित हो चुका है, हिंदू राष्ट्र घोषित हो चुका है और बहुत जल्द अखंड भारत घोषित होने जा रहा है। क्या कह रहे थे आप इसके विषय में? इसके विषय में आप पाकिस्तान को चेक करके देख लीजिए, वहाँ का कोई भी व्यक्ति सकराए बैतून तक नहीं जा सकता है, और जबकि आदम अलैहिस्सलाम की कब्रगाह वही है। तो जब वहाँ जा नहीं सकते यानी कि वो हिंदू ही है। और जो कहता है कि ये मुस्लिम कलमा पे बना था, अब आप ही बताइए कि वहाँ का जो जिन्ना था वो जिन्ना जैन धर्म से था, और जैन धर्म हिंदू धर्म का ही एक रूप है। हिंदू धर्म से कई सारे पंथ निकले, अलग अलग भेदभावों के बीच वो पले, जातीय भेदभाव, धार्मिक भेदभाव और कई प्रकार के ऐसे भेदभाव जिनसे वो पले और उनको मजबूरी में या डर के मारे धर्म अपनाना पड़ा, किसी और धर्म में जाना पड़ा। सनातन धर्म बहुत बड़ा धर्म था। आपको बता दूं, विश्वविख्यात धर्म सनातन धर्म सबसे पौराणिक धर्मों में से एक है। जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तो केवल दो धर्म थे, एक यहूदी धर्म और एक सनातन धर्म। ये यहूदी धर्म के बारे में भी कुछ कह रहे हैं और यहूदी धर्म को किस प्रकार से देखते हैं? यहूदी धर्म के जो लोग हैं वो गणेश जी के वंशज हैं, और उन्हें पहले क्षत्रिय कहा जाता था, अब यहूदी कहा जाता है। बस यही बदलाव हुआ है। मान्यवर का मानना है, महान भाव जी का मानना है कि पहले यहूदी जो लोग थे वो क्षत्रिय थे। सनातन धर्म का एक वर्ण है क्षत्रिय समाज, जिसके अंतर्गत यहूदी धर्म के लोग आते थे। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है यहूदी धर्म के लोग ऐसी परंपरा के थे जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग थे और सनातन धर्म से अलग हुए थे सबसे पहले। उसके बाद सनातन धर्म से कई सारे पंथ निकले, जिन धर्मों को आज आप सबसे प्रसिद्ध मानते हैं वो भी सनातन के एक खंड है, सनातन की ही एक निशानी है, सनातन की ही पैदाइश है। आप इस पूरे समाज के विकास के लिए, धर्म के विकास के लिए और इस पूरे राम नगरी के विकास के लिए किस प्रकार से शुभकामनाएं देना चाहते हैं सरकारों को, और जिन लोगों ने दायित्व के साथ अपने कार्य का निर्वहन किया, इसमें संलिप्त होकर इतनी बड़ी संख्या में कार्य किया, रातों दिन मेहनत करके जिस प्रकार से सनातन धर्म का यह मंदिर बना, आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे आराध्य भगवान श्री राम का मंदिर बनवा दिया। मैं उनका हमेशा कृतार्थ हूं। और क्या कहना है आपको सनातन धर्म के बारे में, और क्या क्या जानते हैं? सनातन धर्म के बारे में जानते तो हम बहुत कुछ हैं। सनातन धर्म कार्तिकेय के 4 पुत्र थे, सनत कुमार, सनातन और 2 पुत्र थे उनके। ठीक, उसके बाद ब्रह्मा जी के कुल 10 मान पुत्र हुए थे। उन्हीं से वशिष्ठ, कत्रु, पुलस्त्य, ये 10 लगभग हुए 10 लोग। और ये अभी भी 12 रकात नमाज पढ़ते हैं जोहर में, जिसे ये लोग जोहर कहते हैं। फजर, जोहर, मगरिब, ईशा, असर। मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति हो, इनसे शास्त्रार्थ करना चाह रहा हो तो वो इनके साथ जुड़ सकता है, इनके साथ बात कर सकता है और इनसे जान सकता है कि क्या क्या कहना चाह रहे हैं। बाकी आप जुड़े रहिए नेटवर्क उत्तर भारत के साथ, देखते रहिए नेटवर्क उत्तर भारत। नेटवर्क उत्तर भारत निष्पक्षता के साथ मौजूद है अयोध्या में, आपको दिव्य और भव्य नगरी अयोध्या दिखाने का पूरा प्रयास कर रहा है।